और आपको बता दें, चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता और जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू यादव के जमानत याचिका पे आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह के कोर्ट में मामला सूचीबद्ध है। लालू यादव ने दुमका कोषागार मामले में सजा के आधी अवधि जेल में गुजार देने के आधार पर जमानत याचिका की मांग की है। तो आपको बता दें कि लालू यादव की जमानत याचिका पे झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है और जस्टिस अपरेश सिंह की कोर्ट में यह मामला सूचीबद्ध है। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के समर्थकों में खासा उत्साह है और अपने दुमका मामले में आधी सजा पूरी होने के आधार पे लालू यादव ने जमानत याचिका दायर की है, जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई है। और अब तक की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने आधी दुमका कोषागार मामले में आधी सजा जेल में गुजार लेने के बाद जमानत याचिका दायर की थी और जिसको लेकर लालू की जमानत याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई टल चुकी है और 16 अप्रैल को अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। सीबीआई के समय मांगे जाने के कारण ये सुनवाई टली है और दुमका मामले में जमानत की मांग पे सुनवाई हो रही थी और जिसको लेकर लालू की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा था और जिसको लेकर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई टल चुकी है और अगली सुनवाई 16 अप्रैल को मुकर्रर हुई है। तो आपको बता दें कि सीबीआई के समय मांगे जाने की वजह से ये सुनवाई टली है और आपको बता दें कि दुमका मामले में जमानत की मांग हो रही थी और लालू की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष भी रखा था और तो लालू की याचिका पे हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी थी, लेकिन आज सुनवाई टल चुकी है और 16 अप्रैल को अगली तारीख मुकर्रर हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने समय मांगा था और जिसको लेकर सुनवाई टल गई है और अगले 16 अप्रैल को यानी अगली सुनवाई 16 अप्रैल को मुकर्रर हुई है। तो अब तक की हम बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दुमका कोषागार मामले में आधी समय जेल में काट लेने के बाद लालू प्रसाद यादव ने जमानत याचिका दायर की थी और जिसको लेकर सीबीआई ने समय मांगा था और जिसको लेकर आज की सुनवाई टल चुकी है और अगली तारीख 16 अप्रैल को मुकर्रर हुई है। हम आपको अब बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव की सुनवाई टल चुकी है और अगली तारीख 16 अप्रैल को मुकर्रर हुई है। तो आपको बता दें कि सीबीआई के समय मांगे जाने के कारण ये सुनवाई टली है और अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। तो आपको बता दें कि लालू की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन सीबीआई के समय मांगे जाने के कारण ये सुनवाई टलकर 16 अप्रैल को अगली सुनवाई 16 अप्रैल को मुकर्रर हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल हमसे जुड़ चुके हैं। तो राहुल, आज लालू प्रसाद यादव की जमानत की सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई के समय मांगे जाने के बाद सुनवाई 16 अप्रैल को मुकर्रर हुई है। जी, आज जो लालू यादव के जमानत याचिका पे सुनवाई होनी थी वो सुनवाई हुई और जो सीबीआई के अधिवक्ता की तरफ से एक समय मांगा गया कि हम इस पे एफिडेविट दाखिल करेंगे, जिस पर कोर्ट ने एग्री करते हुए अगली सुनवाई 16 तारीख को मुकर्रर की। हालांकि जो लालू प्रसाद यादव हैं, इनके तरफ से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेयर हो रहे थे और उन्होंने सीबीआई के द्वारा जब समय मांगा गया तो कड़ी आपत्ति कोर्ट में जाहिर की और उन्होंने कहा कि जो 1 महीने से अधिक की अवधि जो पिछली बार जो फरवरी में कोर्ट ने आधार बनाकर याचिका खारिज की थी, तो वो अवधि लालू प्रसाद यादव पूरा कर ली है। तो ऐसे में जमानत याचिका पर और सीबीआई की ओर से समय मांगा जाना या एफिडेविट दाखिल करना एक गलत है। लेकिन
कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद ये तय किया कि सीबीआई को 3 दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 16 तारीख को मुकर्रर की है। अब देखना ये होगा कि 16 तारीख को क्या कुछ सामने आता है। हालांकि सबसे खास ये होगा कि जो 3 दिनों के भीतर सीबीआई को एफिडेविट दाखिल करना है, उसमें क्या कुछ सीबीआई एफिडेविट दाखिल करता है। कि हालांकि जो फरवरी में पिछली सुनवाई हो रही थी, जो फरवरी में जमानत याचिका इनकी खारिज हुई, तो पूरी जो एफिडेविट दाखिल करना था, जो भी जवाब दाखिल करना था, उसमें सीबीआई ने दाखिल कर दिया था। लेकिन इस बार फिर एफिडेविट दाखिल करने की बात कही है सीबीआई ने। तो एक कुछ अहम हो सकता है 16 तारीख लालू यादव के लिए भी और सीबीआई के लिए भी। जी, जब पिछली बार सीबीआई ने एफिडेविट दाखिल कर दी थी, तो इस बार ऐसा क्या वजह हुआ कि फिर से सीबीआई ने समय मांगा है? देखिए, जो पिछली बार की अगर हम बात करें तो इनकी जो फरवरी में याचिका खारिज हुई, तो उसके पहले कई महीनों से उस लंबी सुनवाई चली और उसमें सीबीआई बार बार एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय मांगता रहा। लेकिन लास्टली जब एफिडेविट दाखिल किया तो कोर्ट में जब पूरे मामले की सुनवाई की और पूरे मामले को करीब 3 घंटे लंबी सुनवाई चली, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि 1 महीना से कुछ अधिक समय आधी सजा अवधि पूरी करने की लालू प्रसाद यादव की बच रही, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन आज ही के दिन 9 अप्रैल को कोर्ट के हिसाब से आज उनकी सजा की 7 साल की जो सजा दुमका कोषागार मामले में हुई है, वो आज आधी अवधि पूरी होती। उसी को बैकग्राउंड बना के जो इनके अधिवक्ता लालू प्रसाद यादव के थे, उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी। लेकिन आज से फिर सीबीआई द्वारा समय मांगा जाना और एफिडेविट दाखिल करने की बात कहना, ये थोड़ी सी अहम देखी जा सकती है कि जो अब क्या सीबीआई क्या कुछ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ क्या कुछ लेके आएगा और एफिडेविट दाखिल करेगा कि जो उनकी जमानत याचिका पे जो सुनवाई चल रही है उसमें क्या कुछ खास हो सकता है, जो 16 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। जी, अच्छा राहुल, जैसे आज इस मामले पे सुनवाई होनी थी तो लालू के समर्थकों में भी खासा उत्साह था, लेकिन सुनवाई तो टल गई, तो अब तो उनके समर्थक जरूर निराश होंगे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि समर्थकों की बात अगर हम करें तो समर्थक काफी उत्साहित थे। यहाँ समर्थक भी आए थे, लालू प्रसाद यादव के पार्टी के कई प्रवक्ता भी आए थे। उनको उम्मीद थी कि जो कोर्ट ने कहा था कि 9 तारीख को इनकी सजा अवधि आधी पूरी हो जा रही है, तो उसी को आधार बना के अधिवक्ता ने इनका जो जमानत याचिका दायर की थी और उस याचिका पे आज सुनवाई भी कोर्ट ने किया। लेकिन जब सीबीआई की ओर से समय मांगा गया कि हमें समय दिया जाए काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को लेके, तो उसके बाद कोर्ट ने इस सुनवाई को 1 सप्ताह का समय दिया। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को भी कहा है कि 3 दिन के अंदर ही आप एफिडेविट दाखिल करें और अगली सुनवाई अब 16 को मुकर्रर कर दी है। जी, जैसे लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी नासाज चल रही है, तो सुनवाई में उनकी तबीयत को लेकर कुछ बातें हुई क्या? जी हाँ, उनकी अगर हम तबीयत की बात करें तो स्वास्थ्य कारणों से ही, जो पहले यहाँ रिम्स में उनका इलाज चल रहा था, स्वास्थ्य कारणों से ही एक मेडिकल टीम गठित की गई थी और उसके बाद उस टीम ने बाकायदे लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का जायजा लिया। उसके बाद उनके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती करा दिया गया। हालांकि वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, काफी स्वस्थ भी हो चुके जैसी कि खबरें आ रही हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य कारणों की अगर हम बात करें तो कोर्ट में जमानत याचिका में स्वास्थ्य को बैकग्राउंड नहीं बनाया गया है। उनके सिर्फ जो दुमका कोषागार मामला है जिसमें 7 साल की सजा हुई है, उस सजा में आधी अवधि सजा की जेल में काट चुके हैं, उसी को बैकग्राउंड बना के इस बार की जमानत याचिका दायर की गई है। जी राहुल, जैसे लालू प्रसाद यादव की आधी सजा पूरी होने को लेकर पिछले बार सवाल उठा था, तो क्या इस बार जो अगली डेट जो मुकर्रर हुई है तो उसमें क्या संभावना है इस तरह के सवाल को उठने की? बिल्कुल सही कहा कि जो पिछली बार जो उनकी आधी सजा अवधि पूरी होने की प्रश्न उठे थे, तो उसी में जो जमानत याचिका जब फरवरी में हाई कोर्ट ने खारिज किया था, तो उसने कहा था कि 1 महीना से कुछ अधिक वक्त 17 या 18 दिन इनकी आधी सजा अवधि पूरी होने के लिए बच रहा है। उसकी जो सजा अवधि आधी सजा अवधि कोर्ट के मुताबिक आज यानी 9 अप्रैल को पूरी हो रही थी। इसी को बैकग्राउंड बना के पिछले गुरुवार को इनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी
थी और आज उनकी सजा अवधि तो आधी पूरी हो गई है, लेकिन अगर सीबीआई की ओर से समय नहीं मांगा गया होता तो हो सकता था कि आज कोर्ट कुछ अहम फैसला दे देता, लेकिन सीबीआई की ओर से जब समय मांगा गया तो कोर्ट ने उसे एग्री किया और उनको समय देते हुए अगली सुनवाई 16 की है। अब 16 ही उनके लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो कोर्ट की ओर से समय की बात कही गई थी, सजा अवधि की बात कही गई, तो कोर्ट के हिसाब से पूरी हो चुकी है। जी तो शुक्रिया राहुल तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव के दुमका कोषागार मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई के समय मांगे जाने के बाद उनकी सुनवाई टल चुकी है और 16 अप्रैल को अगली तारीख मुकर्रर होगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि अगली तारीख जो मुकर्रर हुई है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आती है। क्या लालू प्रसाद की जमानत याचिका पे बात होती या फिर लालू प्रसाद की जमानत याचिका रद्द कर दी जाती है। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी नासाज चल रही है, जिसको लेकर वे एम्स में इलाजरत भी थे। हालांकि कुछ दिन पहले वे रांची भी आ चुके हैं। और आपको बता दें कि आज उनकी याचिका पे सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह था। और आज जब सुनवाई टली तो उनके समर्थक थोड़े से निराश जरूर हुए। तो आपको बता दें इस मामले में आज कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद यादव की तरफ से पक्ष रखा था, लेकिन सीबीआई के समय मांगे जाने के बाद ये सुनवाई टल चुकी है और अगली तारीख 16 अप्रैल को मुकर्रर हुई है। तो हम आपको बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने आज के लिए जमानत याचिका दायर की थी क्योंकि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में आधी अवधि पूरी कर ली, जिसको लेकर आज लालू प्रसाद यादव ने जमानत याचिका दायर की थी। और आज अपरेश सिंह की कोर्ट में ये सुनवाई भी होनी थी, लेकिन सीबीआई की समय मांगे जाने के बाद ये सुनवाई टल चुकी है और 16 अप्रैल को अगली तारीख मुकर्रर हुई है। चलो आरती टीवी फॉलो करेंगे, ठीक है।